तो ये दवाइयाँ हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आती है। हमारा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, हमारे लीवर एंजाइम डिस्टर्ब हैं, ये हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं। रेगुलर पेन किलर और स्टेरॉइड लेते हुए रहते हैं, चेहरा एकदम फूल जाता है, बदन में खून कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब एक जिंदा लाश, और बहुत सारी तकलीफें आपको हो सकती है। दर्द की अनेक वजह होती है और उसके पीछे कुछ डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन हम जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो सॉल्यूशन सही नहीं है दोस्तों। हम पहले तो दर्द शुरू होता है, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, दवाई लेना शुरू करते हैं। हम में से कुछ ज्यादा समझदार लोग होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको कुछ दिनों के लिए पेन किलर्स लिख देते हैं, टेस्ट वेस्ट भी वो करवा लेते हैं। हम पेन किलर्स लेते हैं और दर्द कम होने लगता है, दवाइयाँ कुछ दिन खाते हैं और धीरे धीरे हम उसके आदी होते चले जाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ हमारे पास जो मरीज आते हैं, डॉक्टर ने लिखी 10 दिन की दवा और लोग 2-2 साल से 3-3 साल से वही दवाइयाँ खा रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ कंडीशन में उनके लिए स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया, उनको पेन किलर्स लिखे और कहा कि इतने दिन ले लीजिए, और जो दवाइयाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन से ज्यादा नहीं लेनी है, उन दवाइयों को महीनों और सालों लोग लेते हुए रहते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारा पैर फूल गया, हम देखते हैं पेट की बहुत तकलीफ रहने लगी, टेस्ट करने पे पता चला हमारा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, हमारे लीवर एंजाइम डिस्टर्ब हैं। बहुत सारे सिचुएशन में लोगों को मैं देखता हूँ कि हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम, और स्पेशली जो लोग रेगुलर पेन किलर और स्टेरॉइड लेते हुए रहते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि चेहरा एकदम फूल जाता है, बदन में खून कम हो जाता है, कोई एनर्जी नहीं रहती उनको, ऐसा लगता है कि मतलब एक जिंदा लाश। हमने जोड़ों के दर्द के लिए इलाज कराया और डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, दवाइयाँ दी, हमको बहुत फायदा नहीं हुआ, और फिर हम किसी ऐसे एक महाजाल में फंसते हैं। वो महाजाल है बगल अगल में दवाइयों की दुकानों में साइकिल के जरिए, मोटरसाइकिल के जरिए प्रचार करके, माइक लगा के लोग घर घर में जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ बेच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आयुर्वेदिक है, ये तो होम्योपैथी है, ये तो यूनानी है, या ये बहुत सेफ एलोपैथी है। दोस्तों, जो दवाइयाँ आप चुपके से खा रहे हैं और बहुत शानदार आपको रिजल्ट दे रहा है, जरा संजीदगी से सोचिएगा, क्या ये दवाइयाँ एक जहरीला स्टेरॉइड तो नहीं है? क्या ये दवाइयाँ वो पेन किलर्स तो नहीं है जो आपकी जिंदगी ले सकती है? ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ तो नहीं है जो आपके पेट में अल्सर और आपको न जाने कितनी समस्याएं क्रिएट कर सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है और बहुत सारी तकलीफें आपको हो सकती है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में इलाज का 2 तरीका है। एक है सेफ तरीका, आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जितने दिन की दवाई आपको कहते हैं उतने दिन लेते हैं, या फिर आप आंख बंद करके अपनी मर्जी से दवाई शुरू करते हैं और आप सोचते हैं ये तो अमृत है। दोस्तों, आप कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, आप आयुर्वेदिक कराएं, आप एलोपैथी कराएं, आप यूनानी कराएं, आप नेचुरोवेदा में ट्रीटमेंट कराएं, आप होम्योपैथी कराएं, आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से कराएं। आयुर्वेद और यूनानी में जॉइंट पेन का सबका बहुत इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा सकता है और डिजीज के मूल कारण को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो आप अंधेरे में कुछ का कुछ यूज करने के बजाय प्रॉपर डॉक्टर से दिखा के इलाज कराएं। नेचुरोवेदा में कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके दर्द को इफेक्टिवली ठीक कर सकती है, दर्द के कारण को ठीक कर सकती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकती है।
जिंदगी हजार नेमत है, सेहत हजार नेमत है, और अपने सेहत की अहमियत को समझिए और बिना सोचे समझे स्टेरॉइड का इस्तेमाल आपको बहुत बड़े गंभीर मुसीबत में ले जा सकती है। आजकल एक पुड़िया बहुत तेजी से बिक रही है या फिर वो पैक फॉर्म में भी मिलती है। ये सब दवाइयाँ दोस्तों जहर है। ऐसी दवाइयों को आज से और अभी से बंद कीजिए। ऐसी दवाइयों को बेचने वालों को कहिए कि भाई ये दवाइयाँ बेचकर आप जुल्म कर रहे हैं, ये दवाई देना उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और आप भी उस इंसान की जिंदगी के बर्बाद होने की वजह बन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी दवाएं हरगिज मत लीजिएगा। सेहत जो एक अनमोल है, सेहत अल्लाह ताला की दी हुई अजीमुशान नेमत है। परवरदिगार ने आपको एक बेहतरीन और मजबूत इंसान बनाया है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उल्टी पुल्टी दवाइयों से बचना चाहिए। चलिए फिर बात करूंगा, मैं कुछ और इशू पे आप सबका दिमाग ले जाऊंगा ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। बेहतर और हेल्दी हिम्मत को अपनी ताकत बनाएं और अपनी सेहत पे पूरा ध्यान दें और सेहत की कदर करें।